नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि होगा आपको 25 मई से लेकर 31 मई तक के यानी एक सप्ताह का जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न जाने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन लिखा है कि सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसा ये बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया है। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। ये प्रारंभ जो हुआ है वो हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में ऐसा जो है पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन जो है वो पहली बार हो रहा है। और कितने तारीख को हुआ, तो हुआ 27 मई को। क्यों हुआ, तो यह हुआ शहरी जल प्रबंधन के लिए। शहरी जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी सेवा, जिसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है, कहाँ प्रारंभ की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमा दीदी बहिनी सेवा योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ किया गया है। इसको प्रारंभ किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है सिक्किम। क्यों किया गया है, तो इसमें जो है महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को दिया जाएगा। और इसी के तहत महिलाओं को जो है वो टिकट में 50% की छूट भी दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की है, इसका संबंध किससे है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की है, इसका संबंध किससे है। तो जो लोकटक प्रोटो क्लस्टर है इसका संबंध है आकाश गंगाओं की शहर से। वहीं बात करें कि ये जो डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो डॉक्टर रोनाल्डो जो लैसराम हैं ये मणिपुर के रहने वाले हैं। मणिपुर के निवासी हैं डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम। और ये जो आकाश गंगाओं का शहर है ये लगभग 12.6 अरब साल पुराना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई की मदद से एचआर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए चिराग केंद्र कहाँ शुरू किया है। तो चिराग केंद्र को शुरू किया है वो क्या है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है हैदराबाद। ये जो शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा चिराग केंद्र को स्थापित किया गया है और इसको स्थापित किया गया है हैदराबाद में। इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग है कि मानव संसाधन को बेहतर करना और इसमें जो है एआई का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने जीता है। वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब शतरंज में किसने जीता है, तो इसको जीता है लक्ष्मी नायर ने। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो जो प्लेटफॉर्म विकसित किया है उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्लियर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। तो जो मान्यता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मिली है वो मिली है स्ट्रोक को। स्ट्रोक क्या है, तो स्ट्रोक जो है वो है नसों में ब्लॉकेज कर देता है जिसके कारण नस फट जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और ऐसा होने से जो खून है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ब्रेन के जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या है, तो इसका विषय है एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। वही बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इसका होस्ट कौन है 2026 का? इसका होस्ट जो है वो है कोलकाता। वहीं योग महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। योग महोत्सव 2026 जो कि 25 दिन का जो है वो काउंट डाउन होगा, वो कहाँ हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है खजुराहो, जो कि एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो उस समिति का नाम है किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व करता है, उनका नाम है प्रकाश प्रभाकर। प्रकाश प्रभाकर के नेतृत्व में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हाल ही में पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो उस खेल का नाम है पोल वॉल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा पोल वॉल्ट। हाल ही में किस राज्य के होलांगा पार गिब्बन अभ्यारण्य में एक पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ने रेलवे लाइन के ऊपर बने एक कृत्रिम कैनोपी पुल का इस्तेमाल किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया है? ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में शामिल किया है, वो किया है सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों। हाल ही में लॉन्च चीन के शेनझुई 23 मिशन में शामिल ली जियाइंग किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है? ये जो पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है वो बनी है हांगकांग की। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी है? तो देश में नवजात मृत्यु दर जो है वो है 18.3 आउट ऑफ 1000। वहीं इसमें किस राज्य में मिनिमम है? मिनिमम की बात करें तो किस राज्य में मिनिमम है? तो उस राज्य का नाम है केरल। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हाल ही में उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वह है दुर्लभ अनुवांशिक विकार से। हाल ही में एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? तो इसका जो सम्मेलन हुआ वो हुआ न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ और ये कब तक चला? तो ये जो चला अप्रैल से लेकर मई 2026 तक। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क जो है यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। हाल ही में चर्चा में रही पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो आयोजित होगा वो होगा अहमदाबाद में, जो कि जून 2026 में आयोजित होगा। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वीर, जो कि एक शेर है। और इसमें भाग लेंगे वो 60+ देश जो हैं इस वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद कौन है? 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद जो कि संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुनी गई है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अस्मिता उदय वाघ और मेघा कुलकर्णी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। ए और बी दोनों, मेघा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ ने। ये जो संसद रत्न पुरस्कार 2026 जो है दिया गया, ये कितने क्रम का है? ये 16वें क्रम का है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो स्टार्ट 2010 ईस्वी से इसको स्टार्ट किया गया था। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 मई को। और इसका थीम क्या रहा इस बार? तो इसका थीम है बी एक्टिव, यानी कि सक्रिय रहो, इसका जो है थीम रहा। हाल ही में नई इकोलॉजिकल शिक्षा परियोजना वामन वन प्रारंभ करने की घोषणा
किसने की है? तो इसकी घोषणा जो किया है वो क्या है? दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि इंसान को प्रकृति के करीब ले जाना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के प्रो प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्स क्रिश्चियन कोच को कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो है जर्मनी। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशानिया चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? इसमें जो भारत ने स्वर्ण जीता है वो 2 जीता है। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को डब्ल्यूटीओ में शामिल करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डब्ल्यूटीओ में शामिल करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं किस अफ्रीकी देश को? तो इथियोपिया है। इथियोपिया को शामिल करने के लिए भारत ने डब्ल्यूटीओ में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर की बात करें, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरी ऑफ मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? इसका पुस्तक का संबंध जो है वो है पीएन पनिक्कर से। हाल ही में इसरो ने हॉप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? तो हॉप प्रयोग का जो संबंध है वो है चंद्रयान 3 मिशन से। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? तो द एलिफेंट इन द फॉग जो फिल्म है वो कहाँ की है? तो है नेपाल की, और नेपाल की ये पहली फिल्म है। हाल ही में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिला है? जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिला है? इसका मंजूरी लद्दाख में मिला है। और लद्दाख में भी जगह की बात करें तो पुग्गा घाटी, यहाँ पे भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को जो है वो मंजूरी मिला है। हाल ही में ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने किस राज्य की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? तो किस राज्य के पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? तो क्या है? झारखंड, रांची के सामने। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है? जिसका खोज हुआ है वह है राजस्थान के दांडेवाला में। हाल ही में फेडरेशन कप में गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। फेडरेशन कप कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फेडरेशन कप कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है रांची, झारखंड में। हाल ही में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 75वां संस्करण आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ है? तो हुआ है अहमदाबाद में। हाल ही में भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले वायु अस्त्र 1 लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण जो किया है वो किया है पोखरण और जोशीमठ में, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों इसका करेक्ट आंसर है। वहीं बात करें कि पोखरण कहाँ है, तो पोखरण राजस्थान में है और जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड में है। हाल ही में इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? जिसका मंजूरी जो दिया है वो दिया है गुजरात और तमिलनाडु दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वो है अभिलाषा बराक को। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? ये जो प्रारंभ होगी वो होगी नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमेजिंग जिंक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो क्या है? साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, साउथ कोरिया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक जो हैं वो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूके और डेनमार्क ने। यूके और डेनमार्क ने। हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किसने शुरू की है? आदर्श शहर समृद्धि योजना किसने शुरू किया है?
इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है? तो यौन हिंसा में शामिल किया है वो क्या है? इजराइल और रूस दोनों को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है वो की है हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है दूसरा। वहीं पहला फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पर जो है वो है चीन। और ये जो पैसिफिक डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को स्थान मिला है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से ग्रोथ करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टर्डम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं के अरुमुगम। हाल ही में विश्व हंगर दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व हंगर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया 28 मई को। और इसका उद्देश्य क्या रहा इस बार? तो इसका थीम था जो वो था कि हंगर का अंत हमारे हाथों में है। हाल ही में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया है वो किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, केरल। केरल के सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं बीडी सतीशन। और ये जो प्रोजेक्ट जीरो है इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो है वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जो वीडियो प्रूफ उपलब्ध कराएगा उसको 5,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। हाल ही में उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल करने वाला देश का 5वां राज्य कौन है? तो देश का 5वां राज्य जो है वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम। वहीं पहले से जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन हैं? तो 4 राज्य में है मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश जो है इसमें शामिल है। और 5वां जो राज्य है वो सिक्किम हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। और वैभव सूर्यवंशी को जो खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और इन्हें एक और रिकॉर्ड बनाया है कि एक ही आईपीएल में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं वो हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियाना कहाँ खोजी गई है? हम्बोल्टिया नेरियाना जो खोजी गई है वो केरलम में खोजी गई है। हाल ही में पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो बनाया है वो भाला फेंक में। हाल ही में सार्थक पीडीएस योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? सार्थक पीडीएस योजना के लिए बजट जारी किया गया है वो है 25,530 करोड़ रुपया। हाल ही में वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही है? दे रही है बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? इसको शुरू किया है खावड़ा जो कि गुजरात में है। हाल ही में किस राज्य के नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है वो किस राज्य के थे? तो है कर्नाटक के। कर्नाटक के सीएम जो थे वो मुख्यमंत्री जो थे वो है सिद्धारमैया, वो पद से इस्तीफा दे दिए हैं और अब वहाँ पे नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं कर्नाटक की बात करें कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल जो हैं वो हैं थावरचंद गहलोत जी। वहाँ डिप्टी सीएम कौन थे? उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री जो थे वो थे डी शिव कुमार।
हाल ही में क्यूसेफ समिति का गठन किसने शुरू किया है? तो क्यूसेफ समिति का गठन किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है आरबीआई ने। हाल ही में बाजार पंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? तो जो दुनिया का सबसे 5वां जो शेयर बाजार बना है वो बना है ताइवान। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया 6ठे नंबर पर है। पहले नंबर की बात करें, पहला नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पर जो है वो है हांगकांग। सांची के स्तूप के पवित्र अवशेष किस देश भेजे जाएंगे? सांची के स्तूप के पवित्र अवशेष को किस देश में भेजे जाएंगे? तो भेजा जाएगा मंगोलिया में। ये जो सांची स्तूप के पवित्र अवशेष जो हैं उसमें भगवान बुद्ध के शिष्य के अवशेष जो जाएंगे वह सारीपुत्र और जो मौदल्यान हैं इनके अवशेषों को मंगोलिया भेजा जाएगा। हाल ही में समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन है? तो जो राज्य है उस राज्य का नाम है असम। इसमें क्या होगा, समान नागरिकता सहित कानून विधेयक में इसमें जो है कि राज्य के जो निवासी रहेंगे, राज्य के निवासी उन सभी के लिए पर्सनल लॉ जो होते हैं, पर्सनल लॉ वो सभी एक समान रहेंगे। जैसे पर्सनल लॉ में आता है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सभी का जो नियम है वो सभी के लिए एक समान रहेगा। वहीं बात करें कि समान नागरिकता कानून विधेयक जो है यूसीसी, ये आर्टिकल कितने में है? तो आर्टिकल 44 में है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था निशानेबाजी से। और राजा रणधीर सिंह की मृत्यु जो हुई वो 79 वर्ष की उम्र के बाद हुई है। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।